वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10 दैट इज कॉल्ड अ वर्क, पावर एंड एनर्जी. It is a very most important topic and confirm your 5 marks from here. Let us we are going to start at this lecture without losing our time. और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. Let us start. Then we are going to talking about power. यस, व्हाट इज अ पावर. अच्छा, हम पावर पे डिस्कस करने जा रहे हैं. पावर पे डिस्कस करने से पहले मैं एक सिंपल सी सर्किट आपको बना दूं. दैट इज, सपोज दैट इट इज अ रेजिस्टेंस आर एंड इट इज अ बैटरी एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. ओके, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव. अब ये एक बैटरी है जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V है. ये एक बैटरी है जिसके पास पोटेंशियल डिफरेंस V है. अब आपको ये देखना होगा कि पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा है. अब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट तो फ्लो हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा होगा. आपको पता है करंट की डायरेक्शन जो होती है पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, बट जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव होती है. और इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को ले जाते हैं. इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को ले जाते हैं. अब इलेक्ट्रॉन, ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन हमारे चार्ज को ले जा रहे हैं. ये इलेक्ट्रॉन हमारे चार्ज को ले जा रहे हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं चार्ज को कहां से? वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. ओहो, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं. तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ तो वर्क कर रहे होंगे. अब जब ये इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों को वर्क करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉनों को वर्क करने के लिए एनर्जी कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉनों को वर्क करने के लिए एनर्जी दे रही है ये बैटरी. ये पोटेंशियल डिफरेंस V. आपने पढ़ा है व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? आपने पढ़ के रखा है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है कि इनफिनाइट से किसी चार्ज को कोई एक्सटर्नल एजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाता है तो कुछ कार्य करना पड़ता है. आपने पढ़ के रखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ रहा है, यूनिट कूलाम चार्ज को, सपोज दैट प्लस वन कूलाम का चार्ज है और इस प्लस वन कूलाम के चार्ज को एक्सटर्नल एजेंट ए पॉइंट से उठा करके बी पॉइंट तक ला रहा है, तो उसे कुछ वर्क करना पड़ेगा. अब उसे जो वर्क करना पड़ रहा है, यही वर्क हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में सेव हो गया था. वर्ड आया है एक्सटर्नल एजेंट. अब भाई साहब, ये एक्सटर्नल एजेंट है कौन? फील दे रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक की फील, एकदम फीलिंग से समझना. वो इज एक्सटर्नल एजेंट. ये एक्सटर्नल एजेंट है कौन? कहीं बाहर से तो आया नहीं, ब्रह्मांडी का है कि एकदम आया एकदम हनुमान जी की तरह की उठा के ये ले भाई चार्ज, ये ले. जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक चार्ज को उठा करके इन्फिनाइट से, वन कूलाम के चार्ज को उठा करके इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक ले आए. हनुमान जी तो आए नहीं होंगे, आप लोग तो गए नहीं होंगे, और ये आशा भी मत करना हम भी जाएंगे करंट को उठा करके लाएंगे. समझ रहे हो ना? अब ये एक्सटर्नल एजेंट है कौन? भाई साहब, इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? वो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे हैं. वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ले जा रहे हैं. इलेक्ट्रॉनों को कौन मूव करा रहा है? दिस बैटरी. ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो बैटरी है ना, ये बैटरी इलेक्ट्रॉन को मूव करा रही है और इलेक्ट्रॉन चार्ज को ले जा रहे हैं. एक्सटर्नल एजेंट कौन हो गई? टर्मिनल यानी कि बैटरी. सेल कौन हो गई? टर्मिनल यानी कि बैटरी यानी कि सेल. ये जो सेल लगा के रखा है ना, इस सेल के अंदर एक मैकेनिज्म होगा, 12th में पढ़ोगे, और ये मैकेनिज्म क्या करेगा? बैटरी. ये जो मैकेनिज्म है, ये सेल से एक एनर्जी निकलेगी और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को पूरे सर्किट को कंप्लीट करवाएगी.
अब जब इलेक्ट्रॉन की पूरे सर्किट कंप्लीट होगी तो चार्ज मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करेगा तो हम उसी को कह देते हैं कि करंट मूव कर रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये एक्सटर्नल एजेंट कौन हो गया? हमारी बैटरी हो गई। यानी कि अब एक्सटर्नल एजेंट को कार्य करना पड़ता है। वही हमने क्या कहा था, जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ा, वही जो वर्क हो गया, वो जो वर्क था वही पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल के रूप में सबमिट हो गया था। पोटेंशियल के रूप में हमारे पास था, पोटेंशियल के फॉर्म पे हमारे पास था। ओके, अब आप सोच रहे हो कि सर पावर पढ़ा रहे हैं या ये पढ़ा रहे हैं? भाई साहब वर्क से रिलेटेड है। मैं आपको वर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस बैटरी को एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को ले जाता है। एक्सटर्नल एजेंट कौन है? बैटरी है। लेट अस वी आर गोइंग टू फाइंड दी वर्क, इलेक्ट्रिक वर्क। ओके, आप लोगों ने पढ़ के रखा है V इज इक्वल W अपॉन क्यू। ये वर्क क्या था? एक्सटर्नल एजेंट यानी बैटरी को एक पॉइंट से उठा करके चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लाने में डन वर्क। ठीक है, W एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल एजेंट ने किया था, और वो एक्सटर्नल एजेंट कौन है? बैटरी। बैटरी ने क्या किया? एनर्जी दिया। एनर्जी दिया किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? चार्ज को एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट पे लाके पटक दिया। जब चार्ज को एक पॉइंट से उठा करके इलेक्ट्रॉन ने दूसरे पॉइंट पर पटक दिया तो करंट फ्लो हुआ। अब हमें वो वर्क निकालना है। V इज कॉल्ड अप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देन वी कैन से W एक्सटर्नल इज इक्वल V क्यू। अब ये जो W एक्सटर्नल है ना, यही इलेक्ट्रिक वर्क है। यही क्या है? इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल आ जाएगा V क्यू। आई होप समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है। V क्यू, V क्या है? बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू क्या है? जितने चार्ज को लेके गई है बैटरी अपने एनर्जी से। अब डन वर्क आपका निकल के आ गया V क्यू। यू नो दैट Q इज इक्वल IT। Q इज इक्वल क्या होता है? IT। देन मैं डन वर्क इज इक्वल कह सकता हूं V, Q की जगह पे मैं लिख सकता हूं IT, VIT। दिस इज अ इलेक्ट्रिक वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क कितना होता है? VIT, where V is a potential difference of the battery and I is the current and T is the time। T टाइम पे I करंट V पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी देती है। T टाइम पे I करंट V पोटेंशियल डिफरेंस वाली बैटरी देती है। देन डन वर्क इज डन वर्क बाय बैटरी या डन वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल VIT। अब एज वेल है T, इसकी यूनिट भी क्या होगी? जूल होगी। आप सारी चीजें पढ़ चुके हो। इसकी यूनिट भी क्या होगी? वर्क है, डन वर्क है तो क्या होगी? जूल होगी। और भी इसकी यूनिट आप लोग फाइंड कर सकते हो। हमारा मेन मोटिव क्या है? इलेक्ट्रिक पावर निकालना। क्या निकालना? इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक पावर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक वर्क क्या है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक वर्क? तो इलेक्ट्रिक वर्क है कि पर सेकंड में पर वोल्ट की बैटरी कितना करंट फ्लो कराती है, वही करंट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक वर्क कहलाता है। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पावर, विच इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब आपको यहां से एकदम लर्न करना होगा पावर। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल होता है डन वर्क अपॉन टी। डन वर्क अपॉन टी। टी टाइम पे कितना वर्क बैटरी ने किया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन टी टाइम। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी या सेल, वर्क डन बाय सेल इन पर यूनिट टाइम, work done by cell in per unit time is called, very simple definition, electric power is called electric power। What is the electric power? Work done by cell in per unit second। मैं ये कह रहा हूं, ये टर्मिनल था, ये था, ये बैटरी थी, प्लस माइनस ये इधर से करंट आ रहा होगा। तो इस बैटरी V पोटेंशियल की बैटरी को करंट को फ्लो कराने के लिए एक सेकंड में जो वर्क करना पड़ा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम।
work done by cell in per unit time is called electric power. It is a very simple definition. Work done by cell in per unit time is called electric power and electric power is equal work upon time. अब आप इसकी यूनिट निकालो तो इसकी यूनिट क्या आएगी, इसकी यूनिट आती है ये, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वाट. क्या होती है? वाट. वाट होती है इसकी यूनिट, बिकॉज वाट भाई साहब ने इसकी किया था डिस्कवरी. ओके, अब वाट इसकी हो जाती है एसआई यूनिट और सिंपल इसे हम लिख सकते हैं 1 वाट इज इक्वल 1 जूल पर सेकेंड. 1 वाट इज इक्वल 1 जूल पर सेकेंड. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज अ 1 वाट. व्हाट इज अ 1 वाट? व्हाट इज अ 1 वाट? इफ work done by battery, if work done by cell is 1 joule, if work done by cell is 1 joule in, if work done by cell is 1 joule in 1 second, then power is called 1 watt. Then power is called 1 watt. What is a 1 watt? Work done by cell is 1 joule in 1 second. If work done by cell is 1 joule in 1 second, then power of the cell is called 1 watt. Simple है, very important definition. ये आपसे बहुत पूछता है. What is a 1 watt? 1 watt क्या है? If work done by cell is 1 joule in 1 second, then power is called 1 watt. It is a very most important definition. That what is a 1 watt? 1 watt की definition बहुत पूछता है. 1 watt is equal होता कितना है? 1 जूल पर सेकेंड. अब सिंपली आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर. इलेक्ट्रिक पावर वर्क डन बाय सेल इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल होता है वर्क अपॉन टाइम. इसकी जो एसआई यूनिट होती है वाट. 1 वाट इज इक्वल होता है 1 जूल पर सेकेंड. इफ वर्क डन बाय सेल इज 1 जूल इन 1 सेकेंड, देन पावर इज कॉल्ड 1 वाट या देन इलेक्ट्रिक पावर इज कॉल्ड 1 वाट. सिंपल ये था. अब इस पे कुछ और टेक्निकल वर्ड्स पे और इसके कुछ टेक्निकल डिफिनेशंस पे डिस्कशन करते हैं. आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम. ओके, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम. चलो बहुत अच्छा. अब आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल वर्क अपॉन टाइम. व्हाट इज वर्क? वर्क को मैंने आपको बता के रखा है, वर्क इज इक्वल होता है वी क्यू. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, क्योंकि आप जानते हो वी इज इक्वल होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू एंड डब्ल्यू इज इक्वल हो जाएगा क्यू वी. देन इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्यू वी. वर्क की वैल्यू आप क्या रखोगे? क्यू वी या वी क्यू अपॉन क्यू. वर्क की वैल्यू आप रख दोगे क्यू वी अपॉन टी. क्या रख दोगे? वर्क की वैल्यू वी क्यू और अपॉन टाइम हमने क्या ले लिया? टी. देन इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल वी क्यू अपॉन टी. या फिर इसे हम लिख सकते हैं वी क्यू की जगह पे आई इंटू टी अपॉन टी एंड टी से टी कैंसिल हो जाएगा. देन इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल आ जाएगा वी इंटू आई. दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन दैट P इज इक्वल वी आई. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है. पावर इज इक्वल वी आई. व्हाट इज अ पावर? पावर इज इक्वल कितना होता है? वी आई. दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. This is a very most important that power is equal VI. इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल कितना हो जाएगा? VI. सिंपल है, अगर आप इसे एक बार रिवाइज करोगे तो बहुत इजीली आप इसे कर पाओगे. अब आपको पता चला कि इलेक्ट्रिक पावर कितना होता है? VI. और इस पे डिस्कस कर लेते हैं. पावर इज इक्वल आपने पढ़ लिया VI. आप लोगों ने पढ़ के रखा है V इज इक्वल होता है IR. सिंपल, अगर कोई R रेजिस्टेंस, V पोटेंशियल डिफरेंस से है और I करंट फ्लो हो रहा है, देन पॉजिटिव टू नेगेटिव. V इज इक्वल होता है IR. V इज इक्वल होता है IR. और अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो यहां से आ जाएगी I की वैल्यू V अपॉन R. अब I की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन R. देन मैं लिख सकता हूं पावर इज इक्वल V की जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं. V को तो मैं V ही रखूंगा और I को मैं रिप्लेस कर दूंगा V अपॉन R से. देन पावर इज इक्वल आल्सो
V square upon R. It is a second formula. Power is equal V square upon R. It is a second formula. फर्स्ट आपने देखा पावर इज इक्वल वी आई, सेकेंड आपने देख लिया पावर इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर. आप इसे और भी रिप्लेस कर सकते हो. पावर इज इक्वल वी आई है, कितना है वी आई. अब आप सीधी सी बात है यहां पर v को रिप्लेस कर दो. v की वैल्यू होती है आई आर. आप v को रिप्लेस करोगे तो पावर इज इक्वल हो जाएगा आई आर इंटू आई. पावर इज इक्वल हो जाएगा आई स्क्वायर आर. हियर इज अ थ्री फार्मूलेस. दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला. That is a very most important formula. Simply आपने क्या पढ़ा आपने पढ़ा that power is equal क्या आपने पढ़ा? पावर इज इक्वल क्या? W अपॉन T. फिर आपने पढ़ा पावर इज इक्वल V I. आपने पढ़ा पावर इज इक्वल पावर इज इक्वल आई स्क्वायर आर. फिर आपने पढ़ा पावर इज इक्वल वी स्क्वायर अपॉन आर. हियर इज अ थ्री फार्मूला. दैट्स ऑल इज इन व्हाट and very most important formula. Dear student, is a very most important formula, must be learn it, and it is a very most important derivation out of all. ये बहुत important derivations है और बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं. Then it is a very most important topic and confirm your 5 marks from here. Confirm your 5 marks from here. अब आप अपने 5 मार्क्स यहां से एकदम कंफर्म कर सकते हो. दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. और मैं इसके न्यूमेरिकल्स लेके नेक्स्ट वीडियो मिलूं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो आप लोग ज्यादा देखते नहीं हो, तो मैं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग पूरा देखो. लेट अस चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. और हाँ, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, बहुत मेहनत लगती है. ओके, और फिर से मैं बोल रहा हूं, करंट को उठा के एक जगह पे दूसरी जगह मत ले जाना. चलिए, ओके, गुड बाय. और समझ रहे हो, कर दो शेयर. चलो, बाय, गुड बाय.